हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का जो क्वेश्चन है उसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो चलिए फिर भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कृत्रिम चयन अर्थात आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, तो मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन अर्थात आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग कृत्रिम चयन के बारे में जानते हैं कि कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को ही कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो है कृत्रिम चयन। ओके, तो मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ओके, हमारा आज का टॉपिक है विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि जो विकास का सिद्धांत अर्थात जो जीवों के विकास का सिद्धांत जो डार्विन एवं वेलेस ने मिलकर क्या दिया है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुंचेगी। ओके, तो गहन अध्ययन अर्थात बहुत सारे अध्ययन एवं जीवों के ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन के पश्चात एवं बहुत सारी क्या जानकारी को इकट्ठा करने के पश्चात डार्विन और वेलेस इस नतीजे पर पहुंचे कि एवं इस नतीजे पर पहुंचे एवं विकास का सिद्धांत अर्थात जीवों का विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, पहला, जीवों में विविधता पाए जाते हैं जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा, किसी की कम संतानें होती है तो किसी के ज्यादा। जिनके जीने की क्षमता ज्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जीवों में विविधता पाई जाती है तथा जीवों में क्या है? विभिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कोई जीवों की क्या होता है? जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर पाया जाता है। ओके, तो कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा जीता है, किसी की कम संतान होते हैं तो किसी के ज्यादा होता है। ओके, तो ऐसे जीव क्या होता है जिनकी जीने की क्षमता अधिक होता है, वह क्या करता है? वह उस परिवेश में ढलकर जीते हैं जो कि एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देते हैं। ओके, दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। ओके, तो विश्व में अर्थात पूरे संसार में क्या है? कोई भी जीव की जो प्रजातियों की जो रचना होता है वह एक झटके में नहीं होता। ओके, तो यह किस प्रकार से होता है? तो यह पहले से मौजूद अर्थात जो पहले से उपस्थित जो प्रजाति होता है उसी से ही उत्पन्न होता है। अर्थात इस प्रकार से विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं होता बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से ही होता है। ओके, तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ओके, तो बहुत सारे जो जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह समान पूर्वज से हुआ है, इसलिए जो विकास की प्रक्रिया है उसको एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग चित्र 10 में देख सकते हैं, डार्विन का बनाया चित्र, विकास का शाखित पेड़। ओके, चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होते हैं, इनमें से कुछ विभिन्नता ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ओके, तो क्या है? जैसे कि बहुत सारे जीवों की क्या है? जनसंख्या है, तो इस स्थिति में क्या होता है? क्या सभी जीवों में समान जो कैरेक्टर, जैसे कि समान क्या होता है? जो कैरेक्टर्स अर्थात विशेषता पाएगा क्या? तो नहीं। ओके, तो सभी जीवों में क्या होता है? समानता नहीं होता, कुछ जीवों में क्या होता है? कुछ विभिन्नता होता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होता है, अर्थात इस प्रकार से कुछ विभिन्नता होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चित्र 10 फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़ प्रदर्शित है। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका के इलाके के विविध फिंच के चित्र। ओके, जैसे कि यहाँ पर है जमीन पर रहने वाले फिंच, पेड़ पर रहने वाले फिंच, गाने वाले फिंच। ओके, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। जमीन पर रहने वाले फिंच जैसे कि बीज खाने वाले फिंच हो गया, कैक्टस के फूल खाने वाले फिंच हो गया, बीज खाने वाले फिंच। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बीज खाने वाले फिंच के अंतर्गत है बड़े मैदान में रहने वाले फिंच, कैक्टस के फूल खाने वाले फिंच जैसे कि मैदान की नुकीली चोंच वाले फिंच, कैक्टस के मैदान की फिंच, बड़े कैक्टस के मैदान में रहने वाले फिंच। ओके, ठीक इसी प्रकार बीज खाने वाले फिंच जैसे कि मध्यम मैदान फिंच, छोटे मैदान पर रहने वाली फिंच। ओके, ठीक इसी प्रकार जैसे कि पेड़ पर रहने वाले फिंच के अंतर्गत कीड़े खाने वाले फिंच जैसे कि मैंग्रोव फिंच हो गया, ठीक इसी प्रकार कठफोड़वा फिंच हो गया, बड़े पेड़ पर रहने वाले फिंच हो गया, मध्यम लंबाई के पेड़ पर रहने वाले फिंच हो गया, ठीक इसी प्रकार छोटे पेड़ पर रहने वाले फिंच। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कलिया खाने वाले फिंच जैसे कि शाकाहारी फिंच हो गया, एवं गाना वाली फिंच जैसे कि गाने वाली हरा फिंच, गाने वाली स्लैट फिंच। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के इलाके के विविध फिंच के चित्र को इस प्रकार से शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया गया। ओके, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जीवों का जो ओरिजिन था, जीवों का उत्पत्ति होता है, एवं किस प्रकार से जीवों का क्या होता है समय के अनुसार बदलाव होता है, एवं उसमें कुछ क्या है विभिन्नता होता है जो कि एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो एक जीव है ये क्या है, जो जो फिंच है वो क्या है समय के अनुसार इसमें क्या है बदलाव होता गया, जिसकी वजह से इतने सारे क्या है इसके प्रजाति हैं, अर्थात इस प्रकार से जीवों में क्या होता है परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नता होते हैं। ओके, तो जितने भी जीव होते हैं क्या है वो अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है उनमें कुछ खास विभिन्नता होते हैं जो कि एक दूसरे से क्या करता है उसको अलग करता है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे जैसे कि कोयल हो गया, कौवा हो गया, तोता हो गया, बतख हो गया, नीलकंठ हो गया, गौरैया हो गया, ठीक इसी प्रकार जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया। तो आप लोगों ने क्या है बहुत सारे पक्षियों के बारे में देखा होगा, बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उन सभी का जो क्या होता है जो विशेषता होता है एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि गौरैया पक्षी की बात करें तो गौरैया पक्षी क्या आकार में छोटा होता है और वह ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। ठीक इसी प्रकार हम लोग यदि चील की बात करें और वह ठीक इसी प्रकार बाज की बात करें तो क्या है वह बहुत ऊंचाई तक क्या करता है उड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग बतख की बात करें तो बतख क्या करता है पानी पर रहता है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव होते हैं सभी का अथवा जितने भी पक्षी होते हैं सभी का जो अलग अलग विशेषताएं होता है जो कि एक दूसरे से अपने आप को क्या करता है भिन्न करता है। ओके, एक प्रजातियों में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होते रहते हैं और एक नई प्रजाति का रूप ले लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इनमें से कुछ विभिन्नता होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो संतान पीढ़ी होता है वह जनक पीढ़ी से क्या होता है भिन्न होता है एवं एक नए प्रजाति का रूप ले लेता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जीवों का विकास के बारे में जाना था कि जीवों का क्या होता है समय के अनुसार बदलाव होता है। तो इस प्रकार से जो पक्षी होता है अर्थात कोई भी जीव क्या होता है उसमें भी समय के अनुसार बदलाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक लंबे समय के पश्चात वह एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले ऐसे कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। ओके, तो इस प्रकार से जो प्रजातियों का जो विकास होता है क्या होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली क्या है कुछ विभिन्नताओं से होता है, अर्थात जो प्रजाति के जो जीवों में होता है उसमें क्या होता है कुछ खास विभिन्नता होता है जो कि समय के अनुसार उसमें क्या होता है बदलाव होता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। ओके, तो इस प्रकार से जो बदलाव होता है अर्थात जो विभिन्नता होता है वह परिस्थिति के अनुसार लाभदायक होता है। ओके, छठवां, लाभदायक भिन्नता वाली विविध प्रजातियों किसी आवास में पनपने लगते हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है। ओके, तो इस प्रकार से जो लाभदायक जो भिन्नता वाले जो जीव होते हैं क्या होता है जीवों की जो प्रजाति होता है वह कृषि आवास में क्या होता है उत्पन्न होने लगता है एवं समय के साथ इन प्रजातियों में क्या होता है आवास में वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लाभप्रद भिन्नता वाले जो जीव होता है क्या होता है उसमें समय के अनुसार बदलाव होता है, जिसकी वजह से क्या है वह अपने आप को समय के अनुसार अनुकूलित होता है, जिस अनुकूलित कर लेता है इसकी वजह से उसकी आबादी में वृद्धि होता है, जो पहले से उपस्थित प्रजाति की आबादी को प्रभावित करता है। तो जो पहले से उपस्थित जो प्रजाति है उसको प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की जो आबादी होता है वो अपने आप को चेंजेस नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो लाभदायक भिन्नता वाले जो जीव होता है वह क्या करता है जो पहले से उपस्थित प्रजाति की आबादी को प्रभावित करता है। ओके, उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो लाभदायक भिन्नता वाले जो प्रजाति होता है वह पहले से उपस्थित जो प्रजाति है उसका स्थान लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाभप्रद जो प्रजाति है होता है उस समय के अनुसार उसकी जनसंख्या में वृद्धि होता है। ओके, इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है प्रजातियों का क्या होता है समय के अनुसार बदलाव होता है, जिसकी वजह से जो जीवों का विकास होता है वह चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को विकास का सिद्धांत तथा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। ओके, क्या आप जानते हैं डार्विन का साकित पेड़ 5 जगत के संदर्भ में। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है डार्विन का साकित पेड़ 5 जगत के संदर्भ में, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है पौधे, जंतु, फंजाई, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। ओके, सॉरी यह प्रोटिस्ट एवं मोनेरा। ओके, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलिस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। यह पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और 1889 में छपी थी। ओके, तो जैव विकास का सिद्धांत क्या है? जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का जो विवरण है वह डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन एवं वेलिस के द्वारा लिखा गया पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ओके, तो ये पुस्तक कब पब्लिश हुआ था? यह पुस्तक क्रमशः सन 1859 एवं 1889 में छपी थी या फिर पब्लिश हुआ था। ओके, तो चलिए जीवों का विकास का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को क्या है एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करता है। ओके, तो चलिए विकास के सिद्धांत को और अच्छे से सिंपल वे में समझते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। ओके, उसके पश्चात है सेकेंड में प्रजातियां, इसके पश्चात है तीसरा जैसे कि विविध जीव, इसके पश्चात है चौथा जनसंख्या। ओके, इसी प्रकार पांचवा है खास विभिन्नताएं एवं छठवा है लाभदायक भिन्नता। ओके, तो चलिए जो विकास का सिद्धांत है अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको क्या है एक सिंपल वे में इस कीवर्ड्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर पहला है जीवों में विविधता, दूसरा है प्रजातियां, तीसरा है विविध जीव, चौथा है जनसंख्या, पांचवा है खास विभिन्नता एवं छठवा है लाभदायक भिन्नता। ओके, पहला जीवों में विविधता। ओके, तो जीवों में क्या पाया जाता है? विविधता अर्थात जीवों में विविधता अर्थात विभिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़े बहुत अंतर होता है। ओके, तो जिसके कारण कोई कम जीता है, कोई ज़्यादा जीता है, किसी की कम संतानें होता है, किसी की ज़्यादा संतानें होता है। ओके, तो एवं ऐसे कुछ जीव क्या होता है जिनके जीने की क्षमता अधिक होता है, वह परिवेश में ढलकर जीते हैं एवं एक लंबे समय के पश्चात एक नई प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, दूसरा प्रजातियां। ओके, तो विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी रचना एक झटके में नहीं,
बल्कि पहले से मौजूद किसी प्रजातियों से ही होता है। ओके, तीसरा विविध जीव। तो विविध जीवों की जो उत्पत्ति होता है वह एक समान पूर्वज से हुए होता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक साकित पिंड के रूप में दर्शाया जा सकता है। ओके, चौथा जनसंख्या। तो किसी भी जगह की जो जनसंख्या में जो पाए जाने वाले जीवों में क्या होता है, विभिन्नता होता है। इनमें से कुछ विभिन्नता क्या होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ओके, पांचवा खास विभिन्नता। ओके, तो प्रत्येक प्राणी में क्या होता है, वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उनमें कुछ खास विभिन्नता होता है। ओके, जो कि एक दूसरे से क्या करता है, वह एक दूसरे से क्या होता है, उसके जो विभिन्नता होता है वह एक दूसरे से अलग करता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, तो एक प्रजाति में वह विभिन्नता होता है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है एवं इस प्रकार से क्या होता है, जो संतान पीढ़ी होता है वह जनक पीढ़ी से भिन्न होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के पश्चात क्या होता है, वह नए प्रजातियों के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जीवों में समय के अनुसार बदलाव होता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, जीवों में कुछ खास विभिन्नता होता है जो कि एक दूसरे से अलग करता है। छठवां लाभदायक भिन्नता। ओके, तो जीवों में क्या होता है, लाभदायक भिन्नता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विविध प्रजातियों किसी आवास में क्या होता है, पनपने लगता है और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो पहले से उपस्थित कुछ जीवों की जो प्रजातियां होता है वह उसको प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो लाभदायक भिन्नता वाला जीव होता है यह समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह प्रकृति के अनुसार अर्थात जिस प्रकार से प्रकृति में बदलाव होता है उसी प्रकार से लाभदायक भिन्नता वाले जीवों में भी क्या होता है, बदलाव होता है, जो कि पृथ्वी के अनुसार अर्थात जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को आसानी से ढाल लेता है। अर्थात इस प्रकार से लाभदायक भिन्नता क्या होता है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की जो जीव है उसको अफेक्ट अर्थात प्रभावित करता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रजाति के आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को विकास का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में समझ आएगा। तो आप लोग इस वे में अर्थात इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। पहला है जीवों में विविधता, दूसरा प्रजाति, तीसरा विविध जीव, चौथा जनसंख्या, पांचवा खास विभिन्नता एवं छठवा लाभदायक भिन्नता। ओके, तो ये कीवर्ड्स है। ओके, तो आप लोग इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो जब आप लोग इसका आंसर लिखेंगे तो आप लोग इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि ओके, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ क्या है कीवर्ड्स दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि पहला इसका जो पॉइंट है वह जीवों में विविधता वाला है, दूसरा प्रजाति वाला है, तीसरा है विविध जीव वाला है, चौथा जनसंख्या से संबंधित है, पांचवा है खास विभिन्नता और छठवा लाभदायक भिन्नता। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है, विकास का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को क्या है याद रखने में हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।